तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। फाइनली आपका क्या है, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक और श्रम उप निरीक्षक परीक्षा का पाठ्यक्रम आ गया है। तो ये जो है 2018 के सिलेबस से इसमें क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है सिलेबस में। जैसे कि कुल अवधि है 3 घंटे का, 150 अंक का है। और इसमें जो है सामान्य अध्ययन का 65 अंक आएगा, जो पहले कितना आता था 80 अंक का। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 20 है, एकदम सेम है। योग्यता परीक्षण आपका 50 है, उसमें भाषा भी था और योग्यता परीक्षण। और इसमें जो श्रम विभाग से संबंधित जानकारी है उसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ये पहले 80 था, ये 15 ऐड किया गया है, इसमें से 15 को हटा दिया गया है। तो इसमें देखते हैं प्रति प्रश्न जो है ऋणात्मक अंक संबंधी जानकारी। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, इनमें से एक उत्तर सही तथा 3 गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक एवं गलत उत्तर अंकित करने पर अधिक उत्तर अंकित करने पर माइनस ऋणात्मक अंक। प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक क्या है, काटे जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उन्हें 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पाठ्यक्रम को। सबसे पहले आपका जीएस वाला क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन एवं योग्यता परीक्षण। तो भाग 1 क्या है हमारा, सामान्य अध्ययन है, जिसमें है क्या है 65 अंकों के कुल 65 प्रश्न होंगे। जिसमें देखते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन में सबसे पहला आपका भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। फिर भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के बारे में है। स्वतंत्रता आंदोलन हो गया आपका। मेन आपको इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन को फोकस करना है ना, इस चीज़ का याद रखना, क्योंकि 18 तारीख को पेपर है, 18 जून को क्या है आपका एग्जाम है। तो बहुत कम समय बचा है, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। लगभग 1 महीना ही बचा है मान के चलिए। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अब इसमें संविधान पढ़ना है आपको। फिर भारत की अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें साइंस एंड टेक को भी पूछेगा, याद रखना इसमें ना आपको। भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। हाँ, एक चीज़ और बताना था आपको, 2018 का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जरूर देखना चाहिए। 2018 का जो क्वेश्चन का एनालिसिस है जीएस वाला, जो 80 क्वेश्चन का था, उसको मैं वीडियो बना चुका हूँ ना। और इसके क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल में भी उसका लिंक जो है अवेलेबल है, आप लोग जाके जरूर देखिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। अगला देखते हैं हम लोग भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। ये दर्शन हो गया, कला हो गया, साहित्य एवं संस्कृति। फिर समसामयिक घटना एवं खेल, पिछले बार जो है 5-7 क्वेश्चन आए थे, इस चीज़ को याद रखना आपको। फिर पर्यावरण। अगर आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, सेम है। इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन वाले सेक्शन को आपको फिर फोकस करना है। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर्यटन केंद्र, पुरातात्विक और पर्यटन केंद्र का कंप्लीट वीडियो, एक वीडियो में जो है हमारे 33 जिले का क्या है पर्यटन केंद्र को मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। उसका वीडियो बन चुका है, आप लोग एक बार जरूर देखिए। प्रशासकीय प्रतिवेदन से बनाया गया है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है 33 जिला के अनुसार से। छत्तीसगढ़ का साहित्य, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहर्रम, हान एवं लोकोक्ति भी पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय एवं पंचायती राज भी पढ़ना है आपको, याद रखना है ना। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा, छत्तीसगढ़ के उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटने का वीडियो बना है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेम वही है, इंग्लिश में दिया है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, आप लोग एक बार पढ़ लेना इसको। फिर अगला आपका देखते हैं कंप्यूटर क्या है आपका 20 अंक का। तो 20 अंक का क्या है, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो कंप्यूटर का उपयोग पढ़ना है आपको कि कहाँ कहाँ पर होता है और किस प्रकार से होता है। ये जो सिलेबस है वो सबके लिए समान रहता है, याद रखना। चाहे 10 अंक का पूछे, चाहे आपका हॉस्टल वार्डन जैसे एग्जाम में 50 अंक का पूछे, सिलेबस में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहता है, याद रखना। वैसे ही रहता है, आपका हॉस्टल वार्डन का भी आने वाला है, सेम रहेगा सिलेबस, क्योंकि आपको उसी अप्रोच से पढ़ना है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है या उसका एग्जाम देने की क्या है इच्छा रखते हैं तो। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे कि सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट हो गया, लेजर हो गया, दोनों का फोकस करना है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जैसे कि एमएस डॉस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कमर्शियल और ओपन सोर्स ये होता है, इसकी लिस्ट बनाना है आपको, कमर्शियल कौन सा है, ओपन सोर्स कौन सा है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पढ़ना है आपको। कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड पढ़ना है आपको, एक्सेल पढ़ना है, पावर पॉइंट की जानकारी। इसमें आपको मेन जो है इंस्ट्रक्शन वाले को याद करना है कि प्रिंट कैसे होता है, बोर्ड कैसे होता है, ये क्या है, पेज सेटअप क्या है, इसके बारे में जो की रहता है उसको याद करना है, शॉर्टकट की। फिर अगला आपका इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेब सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी। एंटीवायरस के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर में होने वाले नुकसान। ये एंटीवायरस के बारे में सीधा उसका नाम को याद रखना है आपको कि कौन कौन सा एंटीवायरस है। और उसी प्रकार होता है आपका वायरस, ठीक। मल्टीमीडिया के उपयोग पढ़ना है आपको, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, जैसे कि वीडियो कैसे बनता है, ये थोड़ा पूछा था डीपली वाला। आप लोग 2022 का जो क्वेश्चन है, 2022 में जितना भी एग्जाम हुआ है, जितने में क्या बोलते हैं आपके कंप्यूटर आया है, उसको जरूर एक बार एनालिसिस कीजिए। CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ये क्या है आपकी स्टोरेज डिवाइस में आ जाएगा। फिर गूगल क्या है, इसके बारे में आपका गूगल, अल्टाविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त करनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है कंप्यूटर का। फिर देखते हैं आपका संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण, समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य,
अंग्रेजी भाषा का स्तर 10वीं, हिंदी भाषा स्तर 10वीं और छत्तीसगढ़ी भाषा ये है आपका। ये पिछले बार आया था लगभग ये आपके 30 और 20 वाला रेशियो में था ना। इसका वीडियो बना दूंगा, मैं नहीं बना पाया हूँ, पार्ट 1 का बस बना पाया हूँ। ठीक, ये हो गया। फिर अगला जो शामिल हुआ है आपका जो 80 नंबर था जीएस में क्या था 80 में से 15 नंबर घटा दिया गया है, जीएस को 65 कर दिया गया, 15 नंबर यहाँ से इसको इंक्लूड कर दिया गया। इसमें देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है। इसमें आपको श्रम विभाग संबंधी जानकारी, श्रम विधियों का इतिहास, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान, महिला एवं बच्चों एवं बंधक श्रमिक हेतु कानून, आपको संविधान का भी पढ़ना है। इसमें क्या है आर्टिकल क्या है आपका 23-24 पढ़ना है ना, 23-24। फिर भारतीय संविधान में श्रम संबंधी जो प्रावधान है, श्रम विधियों का इतिहास पढ़ना है, श्रमिकों के मजदूर संबंधी जो कानून है, वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, ये सब आपको क्या है अंग्रेज शासनकाल के समय का पढ़ना है आपको ना। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक हित में संचालित योजनाएं पढ़ना है, और साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी पढ़ लेना, जो मजदूर क्या होता है आपका आंदोलन हुआ था ना, 3 बार हुआ है, उसको पढ़ना है आपको छत्तीसगढ़ का। तो सिलेबस कुछ इस प्रकार है। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं टाइम टेबल के बारे में और फॉर्म कब से भरना है। तो ये आपका क्या है LY 2023, ये परीक्षा निर्देश देखते हैं हम लोग। तो आपका ऑनलाइन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 12 मई 2023, यानी कि आज की तिथि से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपका 29 मई है, और त्रुटि सुधार के लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा ना, याद रखना। और अभी जो वर्तमान में पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फॉर्म भरा रहा है, जो सेम प्रोसेस आपका PSC का रहता है वही प्रोसेस व्यापम भी कर दिया। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारे जो जितना भी अभी वैकेंसी खुला है उसको दिखा देगा सेम PSC जैसा, फिर आपको अपने हिसाब से उसमें अप्लाई करना है। परीक्षा की तिथि संभावित एवं समय देखते हैं, तो ये 18 जून है आपका, 10 से 1:15 तक है, और जो परीक्षा है वो 5 संभाग जिला मुख्यालय में होगा। तो ये सब तो बेसिक जानकारी, इसको आप लोग देख लेना। तो चलिए एक बार योग्यता और पोस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये है आपका सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक एवं श्रम उप निरीक्षक। तो इसमें जो है सहायक श्रम पदाधिकारी का अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट है, और कुल मिला के 4 पोस्ट है, और अनुसूचित जनजाति 2, ये 1 ना। अब टोटल पोस्ट की बात की जाए, टोटल हम पोस्ट को देख लेते हैं। तो इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 34 पोस्ट है, याद रखना। 13 आपके अनारक्षित के लिए है, 4 अनुसूचित जाति के लिए है, और 11 अनुसूचित जनजाति के लिए है, 6 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, और ये महिलाओं के लिए रहता है ना। और इसमें देखते हैं अगर योग्यता की बात की जाए, तो योग्यता याद रखना आपका सहायक पहले देख लेते हैं वेतन। तो सहायक श्रम पदाधिकारी का है आपका 4300 ग्रेड पे ना, मतलब लेवल 9 हो गया। फिर श्रम निरीक्षक का है आपका 2800 ग्रेड पे, लेवल 7, मतलब RA का जो जितना मिलता है RA का भी इतना ही रहता है ना। श्रम उप निरीक्षक का है आपका 2400, तो लेवल 6। फिर अगला है आपका सहायक श्रम पदाधिकारी 21 वर्ष, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। श्रम निरीक्षक 21 वर्ष, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। श्रम उप निरीक्षक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। तो ये कुछ बेसिक जानकारी। तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।